गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम भौतिक विज्ञान का अपना नेक्स्ट चैप्टर आधुनिक भौतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर है विकल्प सी, प्रोटीन तथा न्यूक्लियंस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियंस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। विकल्प सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। कथन है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। कारण है, उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। दोनों कथन सत्य हैं। बस एक तथा आ का कारण कथन की सही व्याख्या करता है। विकल्प ए। सम न्यूट्रॉन का समूह है। विकल्प डी। सी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति संकेतों को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र में उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित कर देती है। ट्रांजिस्टर। विकल्प बी। कोबाल्ट 60 को आमतौर पर किस विकर्ण के चिकित्सा के लिए किया जाता है। गामा किरणों में। विकल्प सी। निम्न विकर्ण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। एक्सरे में। निम्न विद्युत उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग किया था। यूरेनियम का। विकल्प ए। निम्न में से कौन सा एक परमाणविक कण नहीं है। ड्यूट्रॉन। विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकल्प ए है, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। गलत। सही है। और किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। गलत है। विकल्प बी गलत है। एटम बम के सिद्धांत पर आधारित है, परमाणु नाभिकीय विखंडन के आधार पर। विकल्प ए। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है। प्रोटॉन के लिए। विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है। फोटॉन। विकल्प डी। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूलन है। सौर ऊर्जा। विकल्प डी। समृद्ध यूरेनियम होता है। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप पाया जाता है। विकल्प बी। हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। विकल्प बी। सौर सेल परिवर्तित करती है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विकल्प बी। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेशित होता है। बीटा कण में। विकल्प सी। किसी परिघटना नाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघटनात्मक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह होता है 1/16। विकल्प डी। सूर्य की रेडियंट ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन। विकल्प बी। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। संलयन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा विखंडन की प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा से अधिक होती है। विकल्प बी। सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है हाइड्रोजन। विकल्प सी। पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। प्रफुस्करण गणक के द्वारा। विकल्प सी। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन। विकल्प सी। न्यूक्लियन रिएक्टर में मॉडरेट का कार्य होता है न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना। विकल्प बी। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। न्यूट्रॉन। विकल्प बी। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया है। हेनरी बैक्यूरेल ने। विकल्प डी। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था। इस्माइल बोद्दा। विकल्प ए। 3 प्रकार में रेडियो सक्रिय अवयवों द्वारा संक्रमित विकिरण में की कौन सी एक्स किरणों की तुल्य होती है किंतु तरंगदैर्घ्य कम होता है। गामा किरणों का। विकल्प सी। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन था प्लूटोनियम होता है। विकल्प सी। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। विकल्प सी। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। 4। विकल्प बी। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं वो है थोरियम। विकल्प सी। ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न में से किस आधार पर की थी। नाभिकीय विखंडन। विकल्प बी। क्यूरी किसकी इकाई है। विकल्प ए। रेडियो सक्रियता की। कल्पक्कम सुर्खियों में रहा है अपनी परमाणु शक्ति परियोजना के कारण। विकल्प ए। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई। विकल्प सी। परमाणु रिएक्टर क्या है।
आणविक भट्ठी। विकल्प डी। डायनमो वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। विकल्प बी। तारे अपनी ऊर्जा निम्नलिखित से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। विकल्प ए। ऐसे परमाणुओं को जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहलाते हैं, यानी आइसोटोप्स। विकल्प ए। कास्ट अस्थि एवं संघ के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14। विकल्प सी। निम्न को सम्मिलित कीजिए। कल्पक्कम परमाणु शक्ति केंद्र तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात और ट्राम्बे महाराष्ट्र। विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? कैडमियम परमाणु तत्व के ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, जबकि थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम परमाणु ईंधन की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें विकल्प सी सही है। रेडियम, मैडम क्यूरी, पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ, क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लांक एंड एक्स किरणें रोजनटन। विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी द्वारा किया गया, ये गलत है। विकल्प डी। इनमें से कौन सा एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है, वह है माइक्रोवेव फोटॉन। विकल्प ए। सूर्य में किस गैस की अधिकता पाई जाती है? हाइड्रोजन की। विकल्प बी। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न होता है परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। विकल्प बी। अल्फा कण के 2 धन आवेशित होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के। विकल्प बी। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है विकलन प्रक्रिया द्वारा। विकल्प ए। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन होता है। विकल्प ए। आधुनिक आयुर्विज्ञान में नाभिकीय औषधियाँ नैदानिक और उपचार के लिए प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है। यह वास्तव में रेडियो आइसोटॉप्स कहलाते हैं। विकल्प सी। कल्पक्कम फास्ट वी रिएक्टर के विषय में क्या सत्य है? विकल्प सी 2 और 3। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है कैडमियम। विकल्प ए। सोलर सेल किससे बनता है? जर्मेनियम सिलिकॉन। विकल्प डी। कल्पक्कम के फास्ट वी टेस्ट रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? गलित सोडियम। विकल्प डी। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेट का मुख्य कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। विकल्प डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। नंबर 3 है द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे होते हैं। विकल्प ए और 3 सही है। विकल्प बी। औसत रूप से यूरेनियम 235 एक विखंडन में कितने न्यूट्रॉन को उत्सर्जित करता है? 3 न्यूट्रॉन को। विकल्प सी। मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। बताइए पोखरण किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। विकल्प बी। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कार्य क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? परा यूरेनियम तत्व का संश्लेषण एनरिको फर्मी द्वारा किया गया, डी गलत है। परमाणु नाभिकी की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। विकल्प ए। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में कितना समय लगेगा? 8 महीने। विकल्प सी। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻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 ⁻
सीसा में। विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सी जैविक ऊर्जा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? सौर ऊर्जा। विकल्प बी। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, भारी जल, बेरिलियम। विकल्प डी। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। विकल्प बी। थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए गुणवत्ता का कारक होता है? इनमें से कोई नहीं। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र का निर्धारित करने के लिए किया जाता है? फॉसिल्स की। विकल्प सी। अणुशक्ति से संबंधित खनिज नहीं है, क्रोमियम नहीं है, जबकि थोरियम, मोनोजाइट और बेरिलियम अणुशक्ति से संबंधित है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। विकल्प ए। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। विकल्प बी। निम्न को सुमेलित कीजिए।
विकल्प वे रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध होता है अभिविन्यास से। विकल्प ए एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विद्युत अपघटन 20 दिन में हो जाएगा। विकल्प सी एक्स किरणों की खोज रोजर्स ने की थी। विकल्प बी नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त 2 तत्व हैं, बोरॉन और कैडमियम। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।